आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। मालेगांव धमाका केस मामले में आज बॉम्बे हाई कोर्ट में समाअत है। समाअत इन कैमरा हो या नहीं, इस पर अदालत आज फैसला सुना सकता है। इस केस में साध्वी प्रज्ञा समेत 11 मुलजिमीन हैं, उनमें बेशतर जमानत पर रिहा हैं। और प्रशांत पांडे मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। प्रशांत, मालेगांव धमाका केस में आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई है। सुनवाई ऑन कैमरा हो या नहीं, इस पर आज अदालत को फैसला सुनाना है। क्या मुमकिन लग रहा है, क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए इस मामले को लेकर शुरुआती दौर में ही जो एनआईए कोर्ट है मुंबई के सेशन कोर्ट में, वहां पर ये चीजें चल रही थी कि इस मामले से जो लोग जुड़े हैं उन्हीं को अलाउ किया जाए और उनके सामने ही पूरे मामले की ट्रायल चलाया जाए। तो इस चीज को लेकर ट्रायल कोर्ट में जो है बहस शुरू हुई। उसके बाद एप्लीकेशंस के ऊपर एप्लीकेशंस दिए गए। इवन जो हमारे मीडिया कर्मी हैं उन्होंने खुद एप्लीकेशन दिया कि इन कैमरा हो लेकिन मीडिया कर्मियों को अलाउ किया जाए ताकि सारी जो डिटेल है वो लोगों तक मीडिया के जरिए पहुंचा जाए। इन सारी बातों को लेकर जो है लंबी बहस चली और पिछले 2 दिनों से, मैं आपको बताऊं, पिछली बार भी हियरिंग थी तो उसे पोस्टपोन किया गया आज के लिए और फिलहाल आज भी इस पर फैसला हो सकता है, संभावनाएं हैं। अब तक एनआईए कोर्ट में जो ट्रायल चल रही है वहां पर सभी को अलाउड है, कोई भी जाकर ट्रायल अटेंड कर सकता है। जी। और सिक्योरिटी को लेकर और सुरक्षाओं को देखते हुए ये बात ध्यान में रखा गया क्योंकि एनआईए कोर्ट ने आदेश दिया था कि मामले से जितने भी आरोपी रिलेटेड है उन्हें एक बार हाजिरी लगाना होगा अदालत में। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये कर्नल पुरोहित और सध्या सिंह ये भी जो है अदालत में आई थी। उसके बाद जो है चीजें आगे बढ़ाई गई और इसी मामले को लेकर इन कैमरा हो या ना हो इस पर फैसला आज संभावनित है। इस बात को लेकर अदालत में अगले कुछ समय में कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, एक चीज और जानना चाहेंगे कि इसमें साध्वी प्रज्ञा समेत कुल 11 मुलजिमीन है, तो क्या इन लोगों की भी आज पेशी है या सिर्फ उनके वकील पेश होंगे वहां पर? देखिए मैं आपको बताऊं, ये जब से मामला शुरू हुआ है, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम हो या कर्नल पुरोहित का नाम हो, ये सभी जो आरोपी है 11, उनमें से कोई अदालत में नहीं आता था, लेकिन अदालत ने उसी को देखते हुए ठोस कदम उठाया और ये आदेश दिया कि कोई ना कोई हर जगह 1 हफ्ते में आरोपी जो है वहां पर हाजिरी लगाना चाहिए। और वही हमने पिछले दिनों देखा कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अदालत पहुंची थी एमपी बनने से पहले और उसके बाद कर्नल पुरोहित खुद पहुंचे थे। सभी आरोपी जो है एक बार अटेंडेंस लगा, उसके बाद से नहीं हो पाया है। उन्होंने अपने अपने जीवन में जो चीजें हैं निजी रीजन देकर, कोई पर्सनल रीजन देकर ये बताया है कि जैसे साध्वी प्रज्ञा सिंह ने कहा कि हम बीमार हैं, हमें कैंसर की पीड़ित, हम चल नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीजों को उनके वकील जो है प्रेजेंट करते हैं अदालत में और कंसीडर किया जाता है। चलिए प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।